हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं यूपीएससी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप ए और ग्रुप बी की 213 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो पहली वेबसाइट है वो है www.upsc.gov.in, जहां पर आपको इनका फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सेकंड जो इनका पोर्टल है वो है www.upsconline.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी यूपीएससी के ही थ्रू होगी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपका ग्रुप ए और ग्रुप बी लेवल की आपकी वैकेंसीज रहेंगे, जिसमें आपका लीगल एडवाइजर, लेक्चरर्स, मेडिकल ऑफिसर्स और अकाउंटेंट्स और इसके अलावा जो अदर्स कई सारी पोस्ट रखी गई हैं, जो कि आपकी परमानेंट यानी कि ये रेगुलर जॉब्स रहेंगी। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो है 213 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन जो इसके स्टार्ट हो गए हैं वो 13 सितंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 2 अक्टूबर 2025। तो 2 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम डेट की। तो रिटर्न एग्जाम डेट अभी कोई नोटिफाई नहीं की गई है। जल्दी इनके रिटर्न एग्जाम अगर कंडक्ट होता है तो आपका रिटर्न एग्जाम जो है डेट जो है वो जल्दी ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंस कर दी जाएगी, अपडेट कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें, जो भी आपकी जो रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2 या 3 दिन पहले जो है आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड इनकी ऑफिशियल पोर्टल से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 25 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, डिसेबल्ड पर्सन या फीमेल इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस नील रखी गई है, यानी कि आपको एग्जम्प्टेड रखा गया है। आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर बात करें तो यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसका पेमेंट मोड ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करता है कि आपका जो है क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। तो क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में अगर आपके पास है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री में और मास्टर डिग्री में, यानी कि बैचलर डिग्री आपने किसी भी अगर उसमें स्ट्रीम में कर रखा है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने एमबीबीएस कर रखा है तो आपके लिए भी है, यानी कि आपके पास डॉक्टर की डिग्री है तो आपके लिए भी वैकेंसीज है। अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो लीगल एडवाइजर की पोस्ट के लिए जो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास बीएड यानी कि मास्टर डिग्री प्लस बीएड की डिग्री है तो आप जो है आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई है। तो इसमें टोटल लगा करके आपके पास जो है बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड या इन एनी स्ट्रीम में आपके पास होनी चाहिए। ये पोस्ट वाइज वरीज करेगी, प्लस एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास जो है होना मैंडेटरी है, यानी कि आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है।
अब बात करते हैं कि आपका एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो इसमें जो मैक्सिमम है आपका 35 से लेकर के 55 साल, यानी कि ये पोस्ट वाइज वरीज करेगी। कुछ पोस्ट के लिए मैक्सिमम 35 साल और कुछ के लिए जो है 55 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं, जो उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो प्रॉपर आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन की, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन तब आपका कंडक्ट किया जाएगा जब एप्लीकेंट बहुत ज्यादा होंगे, यानी कि अप्लाई करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा होगी, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तब शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए, स्क्रीनिंग करने के लिए जो है आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अगर बंदे कम है, यानी कि कैंडिडेट्स ने कम ही ने अप्लाई किया है, तो आपका डायरेक्ट जो है आपका इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो इसमें अगर कैंडिडेट्स ज्यादा हो जाते हैं तो आपका रिटन एग्जामिनेशन, जो रिटन क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज रहेगी उनके इंटरव्यू की, यानी कि आपका जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। तो रिटर्न में जो आपका वेटेज दिया जाएगा वो 75% और 25% दिया जाएगा आपका इंटरव्यू को, यानी कि इसका जो वेटेज 75 और आपका रेशियो जो है 75 और 25 का रहेगा। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज, जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो अगर आपका इसमें रिटन एग्जाम होता है तो रिटन एग्जाम में के जो आपकी परफॉर्मेंस है, मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, और प्लस इंटरव्यू में। और अगर आपका रिटन एग्जाम नहीं कंडक्ट किया जाता है तो आपका इंटरव्यू बेसिस पे ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार कर दी जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की जो है इसमें पोस्ट वाइज वरीज करेंगे। वैसे आपकी सैलरी लेवल 8 से लेकर के और 13 लेवल तक रहेगी। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये आपके यूपीएससी नॉर्म्स के थ्रू जो है, यूपीएससी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको जो है अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे, जैसे डीएनएस अलाउंसेस, एचआरए, आपका कैफेटेरिया अलाउंसेस, इसके अलावा अदर्स मेडिकल फील्ड्स, ये सारे जो है चीजें आपको बेनिफिट जो है दिए जाएंगे। अब बात करते हैं अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, जो भी आपके पहले सबसे पहले एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, चाहे वो 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, उसका सर्टिफिकेट है, या फिर आपकी जो हाईएस्ट डिग्री आपके पास जाए वो आपकी लॉ की डिग्री है, चाहे वो आपकी डॉक्टर की डिग्री है या मास्टर डिग्री है, तो चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे ईयर वाइज किया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके अलावा एक्सपीरियंस लेटर, यानी कि जो आपका कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न अथॉरिटी से जहां पे आपने एक्सपीरियंस लिया है वहां का आपका लेटर होना चाहिए। कंसर्न अथॉरिटी और कंसर्न जो है डिपार्टमेंट से एक्सपीरियंस लेटर लेकर के बाद जो है इसके साथ साथ जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका आईडी प्रूफ, इसके अलावा जो आपका ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, ये सारे सर्टिफिकेट्स अगर आप किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल www.upsconline.gov.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे तो होम पेज पर जाएंगे तो वहां पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के अपने बेसिक डिटेल्स और आपका वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, यानी कि वहां से आपको जो है क्रेडेंशियल जनरेट हो जाएंगे। अगर ऑलरेडी आपके यूपीएससी का प्लेटफॉर्म पे आपने अपने आप को रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है उससे ही लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा आपको फिल करना होगा।
एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो प्रोफेशनल है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने अपलोड करने हैं। साथ ही साथ में आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे आपको जो है उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से जो है अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका जो है मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट करनी होगी ऑनलाइन ही। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद ही फॉर्म को सबमिट करें। और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप ए और ग्रुप बी के वैकेंसी लेवल की जो है भर्ती की पूरी जानकारी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी या कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 13 सितंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 2 अक्टूबर 2025। तो 2 अक्टूबर 2025 से पहले आपको उनका ऑफिशियल वेबसाइट या पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियो से लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियो से लेकर के आता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।